हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो हम सबको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि लिविंग क्या होते हैं। जैसे कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ में हम जहाँ पर रहते हैं उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम डायरेक्ट नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस तरीके के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं, लेकिन साइंस हमेशा जो है वो कुछ टर्म्स के ऊपर फोकस करती है जिससे हम डिफाइन कर पाए कि व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग होने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि लिविंग हम उसको बोलेंगे जिसकी बॉडी में ग्रोथ हो। अब ग्रोथ को भी आप इस तरीके से समझिए कि ग्रोथ जो है वो इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। क्या समझ में आया इससे? देखो, जब हम बड़े हो रहे होंगे, हम जब छोटे बच्चे थे और जब हम बड़े हुए, हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि हमारी बॉडी के ऊपर बाहर से आकर के कुछ चिपक गया तब जाकर के हमारी बॉडी जो है वो ग्रो हुई है। जब भी हम ग्रो हुए, जब भी हमारी हाइट बढ़ी, तो हमारी अंदर से हमारी जो सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड किया और हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई। ओके। दूसरा, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जब हाइट बढ़ती है तो उनमें भी इंटरनल जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग हैं जो लिविंग नहीं है लेकिन जिनमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले आप देखते हो। रेत के टीलों पर विंड के थ्रू जो है वो आकर के सैंड जमा हो जाए तो रेत के टीले जो सैंड ड्यून्स है उनकी हाइट बढ़ जाती है, मतलब ग्रोथ तो उनमें भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में अगर आपको माउंटेन्स का एग्जाम्पल दूं, माउंटेन्स में अगर विंटर सीजन में बहुत सारी आइस ऊपर आकर के जमा हो गई तो हाइट तो जो है वो इनकी भी बढ़ गई। मतलब ग्रोथ जो है वो इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए, अंदर से ग्रोथ होनी चाहिए, तभी वो लिविंग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, लिविंग हम उसको बोलेंगे जो रिप्रोड्यूस कर सके, जिसमें अपने ही जैसी प्रोजेनी को एक तरीके से बर्थ देने की पावर हो। ओके। तो रिप्रोड्यूस जो है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलना चाहिए, तभी हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। साथ ही साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोला जाएगा जिसमें रिस्पॉन्ड करने की पावर हो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको प्लांट का एक एग्जांपल देकर के समझाऊं कि जब प्लांट को ये लगता है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में वाटर डिस्ट्रेस टाइम आ रहा है, पानी की कमी है, तो प्लांट क्या करेगा, अपनी लीफ को कर्ल कर लेता है। लीफ को क्यों कर्ल करेगा? क्योंकि प्लांट में रूट के थ्रू जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इस यहाँ से इस तरीके से पतली पतली ट्यूब्स जो हैं वो फैली हुई है प्लांट में, जिनको हम जाइलम के नाम से जानते हैं। ये जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर को रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स की तरफ लेकर के जाते हैं। और लीफ में जो है वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये जो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, ये वाटर जो है जब प्लांट में ऊपर जाता है तो यहाँ पर लीफ में जो पोर्स प्रेजेंट है उनके थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। तो पहले ही वाटर की कमी है इस एरिया में, तो प्लांट क्या करेगा, अपने लीफ को कर्ल कर लेगा ताकि सरफेस एरिया जो है वो कम से कम हो, स्टोमेटा जो है वो एक्सपोज्ड ना हो, जिसकी वजह से वाटर का डिस्ट्रेस, वाटर का लॉस जो है वो कम से कम देखने को मिले। तो ये रिस्पॉन्ड करने की पावर है। तो लिविंग उसको बोलेंगे जिसमें रिस्पॉन्ड करने की पावर हो। अगर हम हमारा एग्जाम्पल देखें तो मान लो हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि बराबर जो है उसने जैसे हमारे ऊपर रिएक्ट किया, जैसे उसने हमारे ऊपर अटैक किया वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे, या फिर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है कि सामने वाला पर्सन अगर हमें पावरफुल लग रहा है तो हम उस जगह से हट जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्ड करने की पावर ही तो हुई। इसके अलावा लिविंग उसको बोलेंगे जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ चीजें बॉडी में बने और कुछ चीजें बॉडी में टूटे। जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम फूड क्यों खाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है फूड की? हमारी बॉडी को या हर लिविंग को बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। तो जो फूड हम खाते हैं उस फूड में से क्या होता है, उस फूड में से क्या होता है कि वो फूड जो है वो बॉडी में जाता है, ब्रेक डाउन होता है उस फूड का, और ब्रेक डाउन होने के बाद में वो फूड जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद में उसमें से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस एटीपी का यूज हर लिविंग जो है वो यूज करता है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए हर लिविंग में, मतलब लिविंग उसको बोलेंगे जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो।
इसके अलावा लिविंग उसको बोला जाएगा जिसकी बॉडी कम से कम मिनिमम एक सेल की बनी होनी चाहिए। ये हमने बचपन से लाइन पढ़ी हुई है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो मिनिमम एक सेल की बॉडी बनी होनी चाहिए, तब जाकर के उसको लिविंग बोला जाएगा। और इसके अलावा जो है लिविंग उसको बोला जाएगा जिसमें इमरजेंस की पावर हो। इमरजेंस की पावर ये होती है कि हमें पता है कि सेल्स जो हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बहुत सारी सेल में खुद में पावर नहीं थी, लेकिन जब बहुत सारी सेल एक साथ में आई तो उनमें एक नई पावर जनरेट हुई और उन्होंने अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया। इमरजेंस का मतलब होता है बेटा उभरना। ठीक है, तो ये लिविंग के कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं। हम लिविंग उसको बोलेंगे जिसमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिले। तो अगर हम इन फीचर्स के बेसिस पर एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये लिविंग है, तो बचे हुए हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन लिविंग होते हैं।